नमस्कार दोस्तों, CIS कंपटीशन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार चौरसिया आप लोगों को साइंस में भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक आपका होगा मापन। ठीक, ध्यान दीजिए, मापन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि मापन से आप क्या समझते हैं, मेजरमेंट क्या होता है। तो मापन में आप जानिएगा कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ पद्धतियां होती हैं, जिसको हम जानेंगे कि इन पद्धतियों के आधार पर कैसे मापन किया जाता है। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुल 3 पद्धतियां होती हैं, जिसमें पहला होता है MKS होता है। पहला क्या होता है, MKS होता है, जिसको हम कहते हैं मीटर किलोग्राम किग्रा सेकेंड पद्धति। पहला क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इसी का विस्तारित रूप होता है क्या, SI पद्धति, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या होता है आपका, CGS पद्धति। क्या होता है, CGS पद्धति होता है, जिसमें क्या होता है आपका सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है और क्या होता है, सेकेंड। ये आपका क्या होता है, CGS पद्धति होता है। इसी को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आपका होता है FPS सिस्टम। क्या होता है, FPS होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फुट पाउंड और सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है आपका MKS प्रणाली, जिसको हम मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली कहते हैं। इसी का विस्तारित रूप होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम SI पद्धति के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है, CGS पद्धति होता है, इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली इसको कहते हैं। तीसरा FPS होता है, फुट पाउंड सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि भौतिक राशियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियों को कुल जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। जिसमें आपका पहला क्या होगा, पहले नंबर पे आपको बताया जाता है मूल राशियां। क्या होता है, मूल राशियां। देखिए, मूल राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए या परिभाषित करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र राशि भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ध्यान दीजिए, पहला क्या होता है, लंबाई। पहला क्या है, लंबाई। दूसरा क्या है, द्रव्यमान। तीसरा क्या है, समय। चौथा क्या है, ताप। पांचवा क्या है, विद्युत धारा। छठा क्या है, ज्योति तीव्रता। क्या है, ज्योति तीव्रता है। और सातवां जो है आपका, वो सातवां आपका है पदार्थ की मात्रा। क्या है, पदार्थ की मात्रा। इस तरह से आपने देखा कि कुल कितनी भौतिक राशियों में मूल राशियां कितनी हो गई, 7 हो गई, जिसमें लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब बात करते हैं कि इन मूल राशियों का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक हम आपको MKS पद्धति में बताएंगे। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। इसको शॉर्ट में किग्रा लिखते हैं, किलोग्राम। इसके बाद समय का क्या होता है, सेकेंड। समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। इस तरह से आपने सीखा कि कुल 7 मूल राशियां हैं, जिनके क्या होते हैं, मात्रक भी 7 होते हैं। माने आपका परिभाषा क्या बना कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए
हमें किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम मूल राशियां कहते हैं, और इन राशियों से प्राप्त मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। अब आप जानिएगा, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है स्वतंत्र राशियों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा कि 7 होती हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे मीटर होता है। द्रव्यमान का पूछा जाएगा किलोग्राम बताओगे। समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योत तीव्रता का कैंडिला होता है, और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। ये 7 मूल राशियां आप जान गए। अब देखिए इसके बाद क्या है, 2 पूरक राशियां भी होती हैं। पूरक राशियां क्या है, देखिए 2 पूरक राशियों में पहला होता है आपका कोण और दूसरा होता है घन कोण। ध्यान दीजिएगा, जैसे पूछा जाए कोण का मात्रक क्या होता है, तो पूरक राशियां एवं मात्रक, पूरक राशियां एवं मात्रक। यहाँ पे देखिएगा पूरक राशियां एवं मात्रक में क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे आपको मिलेगा कोण। क्या मिलेगा, कोण। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। दूसरा क्या है आपका घन कोण। घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ध्यान दीजिए कोण कहाँ बनता है और घन कोण कहाँ बनता है। जैसे 2 सतहों का जो झुकाव होता है, 2 सतहों का जो झुकाव होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और जब किसी ठोस वस्तु में या ठोस बॉडी के अंदर कोण अंतरित होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो कोण का मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो रेडियन बताएंगे, घन कोण का पूछा जाएगा तो स्टेरेडियन बताएंगे। ये 2 पूरक राशियां होती हैं। जैसे होता क्या है कि रेडियन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ये एसआई मात्रक मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीजीएस में क्या होगा, तो आप इसका क्या बताएंगे, यहाँ पे कोण का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, जिसको अंश कहा जाता है। ठीक है, स्टेरेडियन स्टेरेडियन ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या होता है, दूसरा आपको बताया गया कि ये तो पहला था आपका मूल राशियां। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न जो होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, यहाँ आप देखिए व्युत्पन्न राशियां एवं मात्रक, व्युत्पन्न राशियां एवं मात्रक। ध्यान दीजिए, यहाँ पे व्युत्पन्न का मतलब होगा जो दूसरे से उत्पन्न हो। क्या हो, जो दूसरे से उत्पन्न हो। इसका मतलब आप केवल ये याद रखिएगा कि 7 मूल और 2 पूरक राशियों को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं सभी व्युत्पन्न राशियां ही होती हैं। तो आपका डिफिनीशन क्या बना कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं या जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इन राशियों से प्राप्त मात्रक जो होता है वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे क्या है, आपका है क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मीटर गुणे मीटर, माने लंबाई का मैंने मीटर बताया है, तो 2 बार मीटर और मीटर का गुणा किया गया तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर बन गया। जैसे इसके बाद दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाए आयतन का क्या होता है, तो आयतन में आप जानते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर घाते 3 हो जाएगा, जिसको क्यूब मीटर कहते हैं। ठीक, तीसरे नंबर पे आप समझिएगा, यहाँ पे जैसे कार्य का पूछ लिया गया, तो कार्य का क्या होता है, कार्य का होता है, देखिए कार्य W बराबर FD माने न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पे न्यूटन का क्या होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माने आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे बल का, बल क्या होता है, बल भी आपका व्युत्पन्न राशि होता है। बल का क्या होता है,
किग्रा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा क्या कि ये जितनी राशियां मैं आपको बता रहा हूँ सब मूल राशियों से ही प्राप्त हुआ है। आप देख रहे हैं किग्रा क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, मीटर लंबाई का मात्रक होता है, सेकंड समय का मात्रक होता है। इसके आधार पर मैंने आपको एक ही केवल बताया जो रामबाण है आपके लिए कि 7 आप याद कर लीजिए, माने 7 मूल याद कर लीजिए, 2 पूरक याद कर लीजिए। इसके बाद जितनी भी राशियां आती हैं वो सभी किस में आएंगी, व्युत्पन्न राशि में ही आएगी। अब बात ये होता है कि कुछ राशियों को जान लीजिए, जैसे बीमी सूत्र पूछता है जिसको आयाम बोलते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया क्षेत्रफल का बीमी सूत्र क्या होता है, या आपसे पूछ लिया आयतन का क्या होता है, कार्य का क्या होता है, ये क्वेश्चन बीमा से जरूर आता है। तो आप समझ लीजिए केवल मैं जितना बता रहा हूँ उतना याद कर लोगे तो चाहे किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र निकाल सकते हो। और कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको निकाल करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए बीमी सूत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पे लंबाई का बीमा देखिए क्या होता है, इसको याद कर लीजिए, यल होता है, लेंथ से लिया गया इसलिए इसका बीमा क्या होता है, यल होता है। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, यम होता है। क्या होता है, यम। मास मतलब द्रव्यमान से लिया गया है, लंबाई द्रव्यमान। समय का याद रख लीजिए, समय को टाइम से लिखा जाता है, इसका बीमी सूत्र टी होता है। ठीक है, समय। ताप को याद कर लीजिए, ताप का बीमी सूत्र थीटा होता है। ठीक, थीटा हो गया। विद्युत धारा की याद कर लीजिए, विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, कैपिटल ए होता है। इसके बाद आप याद रख लीजिए यहाँ पे ताप के बाद एक और याद कर लीजिए, वेग का याद कर लीजिए। वेग का होता है LT-1 होता है। क्या होता है, LT-1 होता है, क्योंकि वेग मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर का मैंने क्या बताया, यल। देखो इधर यहाँ पे वेग बराबर होता है, वेग बराबर यहाँ पे दूरी बटे क्या होता है, दूरी। वेग बराबर क्या होता है, माने वेग विस्थापन परिवर्तन की दर होता है। तो यहाँ पे विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा। तो विस्थापन का मतलब क्या है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। तो विस्थापन का एक प्रकार की अगर दूरी है तो इसका क्या हो गया, मीटर हो गया, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या बना आपका, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो मीटर माने लंबाई का क्या हो गया, यल हो गया, और समय का क्या हो गया, टी हो गया। जब आप इसको क्या करेंगे, हाथ से देखेंगे तो इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो यल ऊपर ऑलरेडी है, टी को ले जाएंगे, टी पावर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वेग का याद कर लीजिए, और बस त्वरण का याद कर लीजिए। इसके बाद चाहे जिसका बीमा निकालना चाहोगे उसका बीमा निकाल सकते हो। ये आपको अगर इतना याद है, माने किसका किसका, यहाँ पे लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, ताप का, विद्युत धारा, वेग और त्वरण, बस इतना याद करना है। इसके अलावा आपको किसी का याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैसे देखो आपको मैंने कहा कि बल का निकालिए, बल का बीमी सूत्र जैसे आपसे कोई पूछ लिया तो बल में क्या होता है, देखो बल बराबर होता है, बल F बराबर होता है द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ध्यान दीजिए, F बराबर क्या होता है, ma। तो द्रव्यमान का अभी मैंने बताया था, इसका होता है m, और त्वरण का क्या होता है अभी मैंने बताया LT-2। अब आपको देखिए अगर इतना याद था जितना मैंने बताया था तो यहाँ से आप कह सकते हो m LT-2, ये किसका बन गया, फोर्स का। माने आपको क्लियर हो गया। अब जैसे पूछ लिया आपसे कि बल का बीमी सूत्र क्या है तो आप सीधे बताएंगे m LT-2 बताएंगे। ठीक, अब देखिए जैसे आपसे कार्य का पूछ लिया, कार्य का क्या होता है, देखिए कार्य जो होता है, ये कार्य W बराबर जो होता है यह बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। तो बल का क्या होता है अभी मैंने निकाला यहाँ पे m LT-2, और विस्थापन का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो जब आपस में मिलाएंगे तो L गुणे L माने क्या हो जाएगा, m L² T-2। ये किसका बन गया, कार्य का बन गया। तो इस तरह से बीमा आपको निकालने के लिए दिया जाएगा।
जिसमें आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझ लीजिए। चलिए देखिए, ये बीमी सूत्र निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा, कंफर्म है, एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित है, चाहे जो एग्जाम दीजिए, बीमा एक पूछना अनिवार्य है। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा दाब का बीमी सूत्र बताइए। दाब P बराबर होता है F/A। देखो यहाँ थोड़ा से अभी ये आपको फार्मूले के बेस पर है, जिसमें आपको मात्रक अगर याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। माने F बल बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का भी मैंने बताया था क्या होता है, mLT-2 होता है, और एरिया का क्या होता है, L² होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ mL⁻⁻1T-2 बनाएगा, क्या बनाएगा, mL⁻⁻1T-2। तो इस तरह से बीमी सूत्र से भी क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको बीमा निकालने के लिए मात्रक पता होना चाहिए। और जितना बीमी सूत्र मैंने बताया अगर उतना आप लर्न कर लोगे तो आप सारी राशियों का बीमी सूत्र ज्ञात कर सकते हो। जिसका कोई मात्रक नहीं होता है उसमें आप समझ लीजिए किसका किसका नहीं निकाला जा सकता। जैसे आपसे आपेक्षिक घनत्व का पूछ लिया, क्या पूछ लिया, आपेक्षिक घनत्व का बीमा नहीं निकाला जा सकता, पहला समझ लीजिए। दूसरा, अपवर्तनांक का बीमा नहीं निकाला जा सकता, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। आपका विकृत की बीमा नहीं निकाल सकते हो, विकृत, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। एक आपने आवर्धन क्षमता पढ़ा होगा, आवर्धन क्षमता, इसकी बीमा आप नहीं निकाल सकते हो। तो माने ये 4 ऐसी राशियां हैं जिसका बीमी सूत्र नहीं निकाल सकते हो और ना ही इसका कोई मात्रक होता है। क्लियर हो गया। तो ये 4 लर्न कर लो। जैसे कभी पूछा जाता है इन निम्न में से बीमाहीन राशि है, तो इसमें चारों में से कोई एक रहेगा, वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझ लो कि कुछ भौतिक राशियों में, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे लंबाई का सबसे, आपसे पूछता है लंबाई का सबसे छोटा मात्रक, लंबाई के अन्य मात्रक क्या होते हैं, इसको समझ लो। लंबाई में हम आपको बता दे रहे हैं लंबाई के अन्य मात्रक, लंबाई के अन्य मात्रक। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले आप जानिएगा लंबाई का सबसे छोटा मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फर्मी होता है। क्या होता है, फर्मी होता है, जिसमें क्या होता है, 1 फर्मी बराबर 10 घाते कितना होता है, -15 मीटर होता है। कितना होता है, 10 घाते -15 मीटर होता है। दूसरा क्या होता है, 1 माइक्रोन होता है। क्या होता है, माइक्रोन होता है। माइक्रोन में क्या होता है, म्यू से लिखते हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 घाते -6 मीटर। ध्यान दीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, 10 घाते -6। और आपसे पूछा जाए 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में भी पूछा जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 10 घाते -10 मीटर होता है। एक आपसे ये भी पूछा जाता है 1 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। माने देखो, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को, माने पृथ्वी और आकाशीय तारों के बीच की दूरी को ही खगोलीय दूरी कहा जाता है। माने प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, लेकिन इससे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। जैसे अगर पारसेक ऑप्शन में नहीं है और आपसे पूछा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, पारसेक ऑप्शन में नहीं है, तब आपका प्रकाश वर्ष क्लियर होगा, माने यही सही होगा। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 घाते 15 मीटर होता है। और इसी को जब किलोमीटर में देता है तो 9.46 × 10 घाते 13 किलोमीटर होता है। 3 घटेगा क्योंकि एक मीटर बराबर एक, यहाँ पे 1 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 घात कम हो जाएगा, तो 15 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 10 घाते 13 किलोमीटर। अब समझ लेना कि यहाँ पर 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, 9.46 × 10 घाते 15 मीटर होता है। और किलोमीटर में बदलना होगा
तो इसमें से क्या करेंगे 10 घात माइनस मतलब 3 माइनस कर देंगे तो किलोमीटर में हो जाएगा। और ये 9.46 लगभग 10 के बराबर है, इसलिए मैंने क्या किया 10 का गुणा कर दिया तो ये 12 क्या हो गया 13 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं 1 पारसेक। ये देखो 1 पारसेक बराबर कितना होता है, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। आपसे पूछा जाएगा कि 1 पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो आप बताएंगे 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर इसी को आपको मीटर में बदलना है तो 1 प्रकाश वर्ष मैंने बताया है इतने का, इसी में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो आपको 1 पारसेक में कितना मीटर होता है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक, इतना ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक था। छोटा मात्रक था तो जब सबसे छोटा पूछेगा तो फर्मी बताओगे, जब सबसे बड़ा पूछेगा तो पारसेक बताओगे, और खगोलीय दूरी की बात करेगा तो आप प्रकाश वर्ष बताओगे। खगोलीय दूरी की बात करेगा उसमें पारसेक भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन पारसेक नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा प्रकाश वर्ष होगा। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह से समय के भी अन्य मात्रक होते हैं। समय में जैसे आपसे पूछ लेता है 1 माइक्रो सेकंड में कितना सेकंड होता है, 1 पिको सेकंड में कितना सेकंड होता है, 1 नैनो सेकंड में कितना सेकंड होता है, ये सब सारी बातें आपको यहीं से मिलेगा। तो आप जानिएगा समय के अन्य मात्रक। समय में अगर बात किया जाए तो देखो सबसे छोटा होता है पीको। 1 पीको सेकंड बराबर होता है 10 घाते माइनस 12 सेकंड। कितना होता है 10 घाते माइनस 12 सेकंड होता है। 1 नैनो की बात करते हैं, 1 नैनो सेकंड में 1 नैनो सेकंड बराबर 10 घाते माइनस 9 सेकंड होता है। 1 माइक्रो सेकंड की अगर बात करें, माइक्रो सेकंड की बात करें तो ये होता है 10 घाते माइनस 6 होता है। अगर हम आपसे 1 मिली सेकंड की बात कर लें, 1 मिली सेकंड में कितना सेकंड होता है तो 10 घाते माइनस 3 सेकंड होता है। इस तरह से आप जानिएगा कि समय के भी अन्य मात्रक होते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या होता है द्रव्यमान में भी आता है। द्रव्यमान में क्या आता है किलोग्राम आता है, द्रव्यमान में क्या आता है किलोग्राम आता है, मेट्रिक टन आता है। तो आपसे एक पूछा जाता है कि 1 मेट्रिक टन या टन बराबर, पहले समझिए 1 टन बराबर होता है 10 घाते 3 kg। कितना होता है 10 घाते 3 kg। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि 1 टन में 10 कुंटल होता है। जब 10 कुंटल होगा तो 1 कुंटल में 100 kg होता है, तो यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा 100 में। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 10 घाते 3 किलोग्राम लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों से ही, जैसे क्या होता है कभी कभी आपसे पूछा जाता है सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवल राशियाँ तो 2 होती हैं, लेकिन इसमें आपको सदिश भी जानना है और अदिश भी जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया सदिश एवं अदिश राशियाँ, सदिश एवं अदिश राशियाँ, सदिश एवं अदिश राशियाँ। ध्यान दीजिएगा सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश का मतलब होता है, देखो सदिश का मतलब होता है दिशा सहित। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, क्या परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। अब आपसे पूछ लेता है, देखिए अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं परिमाण क्या होता है। परिमाण सब कहेंगे, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि परिमाण क्या होता है। तो परिमाण जैसे किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब होता है इसका आंकिक मान होता है। आंकिक मान के साथ अगर हम मात्रक को जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे मात्रक को जोड़ देंगे, यही दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे मैग्नीट्यूड बना लेंगे, माने परिमाण बना लेंगे। दिशा में आप जान ही रहे हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये दिशा की बात हो गई। तो परिमाण में क्या होता है आंकिक मान प्लस मात्रक। जैसे मैंने लिखा है 2 न्यूटन बल। अब देखो ध्यान दो, 2 न्यूटन बल, अब 2 न्यूटन आपका परिमाण हो गया। बल किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए बल एक सदिश राशि होगा। क्या होगा बल एक सदिश राशि होगा।
तो सदिश की परिभाषा आप सीधा सीधा बताइएगा। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। जिसमें मैं जितना उदाहरण बता दूंगा अगर उतना आप तैयार कर लोगे तो इसमें सदिश में इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ ही नहीं सकता है। जैसे चलो अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी राशियां सदिश होती हैं। एक सीरियल से लिखिएगा। सबसे पहले आता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन सदिश राशि होता है। कैसे होता है? देखो अभी हम गति पढ़ाएंगे तो उसमें विस्थापन की चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ विस्थापन क्या होता है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी, न्यूनतम लंबवत दूरी क्या होता है? उसका विस्थापन होता है। जैसे यहाँ पे देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट है। जैसे कोई व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे गया तो इसकी सीधी दूरी ये होगी। जो सीधी दूरी होती है माने सबसे छोटी और सीधी लंबवत दूरी होती है वही विस्थापन होता है। अब सदिश की बात कैसे हुई? क्योंकि हमें हमेशा प्रारंभिक से अंतिम की तरफ चलना है तो यहाँ दिशा निश्चित हो गया। दिशा क्या हुआ? निश्चित हो गया कि मुझे प्रारंभ से अंत की तरफ चलना है, इसलिए यह क्या होगा? सदिश राशि होगा। विस्थापन से प्राप्त राशि होता है वेग, और वेग से प्राप्त राशि होता है त्वरण, त्वरण से प्राप्त राशि होता है बल, और बल से प्राप्त राशि होता है संवेग। देखिए संवेग, आवेग, आवेग, भार, ठीक, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण आदि ये सभी देखिए सदिश राशियां हैं। ये क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इतना तैयार किए हैं तो जब भी आपका एग्जाम्पल आएगा तो इतने के अंदर ही आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में सदिश राशियां हैं। तो अगर आप इतना याद कर लेंगे तो वहाँ से एक ना एक ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। माने विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, बल आघूर्ण, इतनी ये भौतिक राशियां जो होती हैं वो सदिश होती हैं। बाकी इसके अलावा जैसे कोई भी मूल राशि में मैंने 7 बताया है वो सातों के सातों अदिश होती हैं। वो सातों के सातों क्या होती हैं? अदिश होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि अदिश में और कौन कौन से आता है। देखिए अदिश का मतलब जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा का कोई ज्ञान ना हो। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप जान जाइए कि चाल, चाल अदिश होता है। चाल क्या है? अदिश राशि। चाल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊष्मा हो गया, सामर्थ्य हो गया माने शक्ति हो गया, विभव हो गया, विभवांतर हो गया, विभवांतर हो गया। इसके अलावा दाब, दाब भी अदिश राशि होता है। दाब और सभी मूल राशियां, यहाँ मैंने लिख दिया कि सभी मूल राशियां। सभी मूल राशियां का मतलब ये हुआ कि वो जो सातों राशियां मैंने आपको बताया था वो भी क्या होती हैं? अदिश होती हैं। तो आप समझ लीजिए सदिश कौन होता है, अदिश कौन होता है। अब एक प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि दो राशियों का गुणनफल होता है। दो राशियों का गुणनफल होता है। अब वहाँ पे ऑप्शन क्या क्या रहेगा? क्वेश्चन आपका यही बनेगा, दो राशियों का गुणनफल होता है। तो दो राशियों का गुणनफल होता है। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा केवल सदिश, केवल अदिश, सदिश अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों होगा। दोनों कैसे होगा इसको समझो। जब दो राशियों का डॉट गुणन हो, देखिए मैंने आपको लिखा है कि F बराबर 1 होता है, W बराबर होता है आपका FD होता है, माने कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, और यहाँ पे टाउ बल आघूर्ण बराबर होता है F गुणे D होता है। दोनों का मात्रक सेम है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, सब कुछ सेम है। केवल यहाँ पे आपने देखा ये भी गुणा है और ये भी गुणा है। जब दो राशियों का डॉट प्रोडक्ट होता है वह एक अदिश राशि होता है। जब दो राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वह क्या होता है? सदिश होता है। तो मैंने दोनों लिखा है,
देखिए सदिश वाले उदाहरण में आपको बलागुण मतलब टाउ दिखा रहा हूँ। सदिश में क्या दिखा रहा हूँ? बलागुण टाउ को दिखा रहा हूँ। और अदिश में मैंने आपको यहाँ पे कार्य को दिखाया है, ध्यान रखिएगा। तो कार्य देखो, इसका भी मात्रक न्यूटन मीटर होगा, इसका भी मात्रक न्यूटन मीटर होगा, लेकिन आपने देखा कि दो राशि, ये भी गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, एक सदिश हो गया एक अदिश हो गया, तो ऐसे कंडीशन में दो राशियों का गुणनफल क्या होता है? सदिश और अदिश दोनों होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब आगे देखिएगा। इसके बाद क्या है, आपको जानना पड़ेगा